खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना अली साहिबा, ब्यूरो चीफ हैं पेशावर आज न्यूज़। जनाब फरजाना साहिबा, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस्तीफे की क्या कहानी है? तहरीक इंसाफ ने तो गुज़श्ता रात ही जो है समाजी मीडिया पे शेयर कर दिया था वो इस्तीफा जो है, और गवर्नर हाउस कह रहे अभी तक नहीं मिला। क्या क्या है सूरत हाल? जी बिल्कुल आमिर साहब, आपने थोड़ी देर पहले गवर्नर साहब का एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें उनसे यही सवाल किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस से या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लोग तो सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं कि जी ये इस्तीफा है, उसके ऊपर कुछ लिखाई भी हुई है और कहा जा रहा है कि ये तो नायब कासिद ने रिसीव भी किया है और हमारे पास जो रिसीविंग रिसिप्ट है वो सेक्रेटेरिएट में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ से गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझ तक कोई इस्तीफा नहीं पहुंचा, अगरचे वो सुबह तकरीबन 12 के करीब या 11-12 के करीब पेशावर से निकले थे, लेकिन मेरी गवर्नर हाउस से 12 बात हुई है, एक दफा नहीं कई दफा, एक के बाद 1.5 घंटे के बाद जाहिर है हम सीएम हाउस, वजीर आला हाउस, हर एक जगह से पता कर रहे थे। मेन तो खबर आज इस्तीफा ही था ना कि उसके ऊपर साइन होगा और फिर उसके बाद असेंबली का इजलास का मामला होगा और फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा नए वजीर आला का या नामजद वजीर आला का। लेकिन वो अटका ही हुआ है, एक कहता है भेज दिया, हमारे पास रिसिप्ट है, दूसरा कहता है नहीं मिला, और गवर्नर साहब ने तो बकायदा वीडियो दे दिया है। ये तो एक आपको पता है ना प्रोसेस है ना, समरी की सूरत में जाता है गवर्नर हाउस और समरी कौन भेजता है ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि नायब कासिद ने रिसीव कर लिया। एनीवे कुछ चीजें हैं जो अभी तक हमें समझ नहीं आ रही हैं। अब इनमें से कोई एक तो मेरा ख्याल में गलत बयानी से काम ले रहा है। अब वो एक कौन है, उसकी जब हमने छानबीन करने की कोशिश की तो अगर अब मैं पीटीआई की तरफ, जाहिर है मैं अब नाम नहीं ले सकती, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बाद में आप अपने सोर्स को नहीं वो करते हो, लेकिन हमें जो शवाहिद मिले हैं उसमें है कि शायद अभी गवर्नर हाउस नहीं भेजा गया। अच्छा, चलिए, तो खबर है कि नहीं भेजा गया। अच्छा, क्या अब खैर फिर तो सवाल बदलना पड़ेगा कि वरना ये होता है क्या इस्तीफ़ा ना मिलने पर कोई इशारा है या इस्तीफ़ा ना भेजे जाने में कोई इशारा है? अली अमीन की नीयत बदलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है आपको? उनके साथ लोग खड़े होंगे तहरीक इंसाफ के कुछ? अच्छा, सब नहीं तो कुछ। ये आपने जो ये बात की है ना, तो हमने कुछ अपने जराए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे बात की है तो एक चीज तो है कि इमरान खान साहब से के पास किसी को भेजा गया है और उनको ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि अभी हुकूमत ने एक किस्म का टेक ऑफ किया था और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लान, बहुत सारे मंसूबे हम लोगों ने पाइपलाइन में डाले हैं और फिर हमें जीरो की तरफ ले जाना। जाहिर है जब बंदा बदल जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाती है और खुसूसन बंदा वो हो जिसके ऊपर आप एलिगेशन भी लगा रहे हो, तो फिर नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा और 1.5 साल की या 13 महीने की जो मेहनत है वो मट्टी में मिल जाएगी। तो आप जरा अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। तो जो जराए हैं जिन्होंने ये बताया कि इस तरह से एक अटेम्प्ट हुआ है या 2 अटेम्प्ट हुए हैं, तो जवाब उधर से ना ही आया और कहा गया है कि सुहेल आफरीदी फाइनल है और इसके ऊपर ही आपने इनको आगे लेके जाना है। अच्छा, मैं सुहेल आफरीदी पे आता हूँ। मुझे बताइए आज़ाद-ओ-शुमार का खेल क्या कहता है कि आपने जैसे बताया कि जी 92 जो हैं वो पीटीआई के हैं, 53 जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं, 73 चाहिए आपको, तो क्या, और अब सब माशाल्लाह आज़ाद हो चुके हैं, तो क्या इम्कानात हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 92 का फिगर था वो तो अब मामला खत्म हो गया ना। वो तो सारे हो गए आजाद। अब मैं कुछ ही देर पहले भी और सुबह के वक्त भी जब हमारी अपोजिशन लीडर इबादुल्ला साहब से बात हुई थी, डॉक्टर साहब से, तो हमारे रिपोर्टर को उन्होंने यही बताया था कि जाहिर है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना कैंडिडेट लेके आए और ये हमारा हक है। और बहुत सारे आजाद इनके जो मेंबरान असेंबली है, क्योंकि अब तो वो जो एक तकनीकी मसला था वो भी खत्म हो गया। जब आजाद होंगे तो वो तो किसी को भी वोट दे सकते हैं, तो चूंकि तकनीकी मसला अब नहीं रहा तो बहुत आसानी के साथ हम लोगों को। लेकिन वो बाज लोग जो है वो कहेंगे जी इंजीनियरिंग हुई है,
आपने एक मकबूल जमात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंट में उसका कोई वजूद नहीं। खैर एक अलग वो बिल्कुल बहस चली जाएगी। ये मुझे बताइए कि सुहेल आफरीदी साहब पर जो है वफाकी हुकूमत इतनी बरहम क्यों है? मैं वज़ीर इत्तलात साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए। क्या वजह है? क्या वाकई जो उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है वो इसी तरह की कोई शख्सियत है? अब जो मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं बड़े ज़बरदस्त नौजवान हैं, 36 साल उम्र है उनकी और वो पुरजोश हैं। ठीक है, तजुर्बा इतना नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ लॉयल्टी तो बहुत पुरानी है उनकी। जी 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 बिल्कुल। ये तो देखे ना, स्टूडेंट लाइफ के जमाने से आईएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, यूथ विंग के भी हेड रहे हैं, और मुराद सईद ग्रुप से इनका ताल्लुक है, और बहुत ही जोशीला मुकर्रर भी है। आपने अच्छा। देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के जितने भी मसाइल हुए उसमें, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है उसमें, जो तकरीरें करते हैं चंद एक लोग और बड़ी उनकी तकरीरें हिट भी जाती हैं, उसमें इनका नाम, सुहेल का नाम भी सर फहरिस्त अच्छा, है। मुझे एक क्विकली एक बस आखिरी सवाल आपसे और मुख्तसर जवाब। क्या अली मीन गंडापुर साहब यू टर्न ले सकते हैं अपने फैसले का जो उन्होंने अनाउंस किया था इस्तीफा? ये देखें, ये तो फिर हालात पर डिपेंड करता है ना, कि जो अभी हमारे पास इतला आई है उसमें तो उधर से हुई है ना, तो खान साहब अगर ना कर देंगे तो फिर कैसे होगा? फिर मुश्किल ये है। तो एक डिफरेंट बात है। लेकिन एक बात थोड़ी सी मुझे एक चंद सेकंड दे दीजिए। आपने ये जो सुहेल की बात की है ना, असल में इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक डिवोटेड, कमिटेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यंग कारकुन भी रहा है, और बड़ी उसकी कुर्बानियां भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त बहस हो रही है वो ये हो रही है कि क्या वो पख्तूनख्वा जो इस वक्त दहशत गर्दी से नाबार्द आजमा है, क्या उनके लिए वो सूट करते हैं या नहीं? इफेक्टिव तो लीडरशिप देते हैं नहीं देते? बिल्कुल। पार्टी भी जवाब बहुत सारे लोगों का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फरजान अली साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने हमारी आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ की गुफ्तगू सुनी।